हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक कमाल की खबर के बारे में, और यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड बात यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि उसी कंपनी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त खबर देखने को मिल रही है। जैसे मैंने आपको काफ़ी बार समझाया कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, सो 24/7 365 डेज आपका एक ही फोकस, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एंड वो है बिजनेस। यस, बिजनेस के ऊपर ही आपका ध्यान होना चाहिए। अगर बिजनेस अच्छा करेगा मतलब वही भाई कि कंपनी का शेयर क्या होता है, उसी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा तो नहीं होगा कि बिजनेस गया है एकदम गड्ढे में और स्टॉक एकदम ऊपर। हाँ, हो सकता है भाई टेम्पररी बेस के हिसाब से स्टॉक को मैनिपुलेट करके इस प्रकार की चीज़ें की जाती है, बट बड़े लेवल पे अगर बात कर ले, लॉन्ग टर्म की बात कर ले, तो आपको पता ही है जिसका बिजनेस अच्छा रहेगा वही शेयर हमें अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल जाता है। और बिजनेस अच्छा चलना मतलब क्या? यस, जो टॉप लाइन होता है, रेवेन्यू, जिसको हम कमाई कहते हैं, वो होनी चाहिए। और कमाई कैसे होती है किसी भी बिजनेस की? यस, जिससे रिलेटेड वो कंपनी काम करती है उससे रिलेटेड अगर उनको काम मिला, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो ये किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, किसी भी कंपनी के लिए। क्योंकि हर एक कंपनी, आपके पास जितने भी शेयर्स है भाई, वो सारे शेयर्स के अल्टीमेटली बिजनेस ही तो है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम ही तो कर रहे होंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट मिलना यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है, उस कंपनी का आने वाले समय में रेवेन्यू को इम्प्रूव कर देता है। ऐसा नहीं होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मान लो 1000 करोड़ का, तो एक ही झटके में 1000 करोड़ का चेक मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप भी अपने घर में कोई अगर काम निकालते हो, जैसे कि मान लो आपको आपके घर में पेंट करवाना है, ठीक है, और जो भी अगर एक्स अमाउंट निकल कर आता है, तो क्या आप पूरा अमाउंट दे देते हो? नहीं, आप धीमे धीमे करके जैसे काम होता है वैसा आप अमाउंट देते जाते हो। तो वैसे पार्ट पार्ट में वो अमाउंट क्या होता है, पीएनएल में रिकॉग्नाइज होता है, उसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहते हैं। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, यस, एक कंपनी को बहुत तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला है, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से मिला है दोस्तों? तो डिफेंस की ओर से। मतलब यस, आप सब लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि डिफेंस से रिलेटेड अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा मतलब भाई वो काम किसने दिया होगा? सरकार से रिलेटेड ही यहाँ पे वो काम यहाँ पे आया होगा। सो जो ये कंपनी हम यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों, ये कौन कौन से इंडस्ट्री में काम करती है? देखो, एरोस्पेस में काम करती है, ठीक है, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है, ये देखो डिफेंस में भी काम करती है, सैटेलाइट में भी है, कम्युनिकेशन में है, और मल्टीपल इंडस्ट्रीज में ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो फिलहाल आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कहाँ से इनको ऑर्डर आते हुए देखने को मिला है, डिफेंस की ओर से। सो कौन सी कंपनी की हम बात करें तो दोस्तों हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL। ये जो कंपनी है मार्केट में भी लिस्टेड है, एंड आप देख सकते हैं इंडिया साइन 1950 करोड़ का BEL डील फॉर माउंटेन रडार टू स्ट्रेंथन एयर डिफेंस। अब इंडिया साइन मतलब क्या? ऑब्वियसली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट रहते हैं, MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने साइन किया है 1950 करोड़ का रडार डील विद द BEL। सो मतलब क्या है, BEL यहाँ पे रडार बना के देगा, किसको देगा? एयरफोर्स को आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। IAF की अगर हम बात करें तो एयर डिफेंस से रिलेटेड हमें ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यस, ये इतने सारे सेगमेंट में कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है, और इनके प्रोडक्ट्स भी आप देख सकते हो, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, अभी रडार का ही काम मिला ना, ये देखो इसी से रिलेटेड वेपन सिस्टम। देन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, EVM, ठीक है, EVM से रिलेटेड भी ये कंपनी काम यहाँ पे करती है। IFF की अगर बात करें, C4 सिस्टम की अगर बात कर ले, मल्टीपल चीज़ों में ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इसके ओनरशिप की बात कर ले तो 51.14% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सरकारी कंपनी है। ऊपर से इनडायरेक्ट स्टेक भी सरकार के पास है, 7.5% LIC ने रखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 4% है। टोटल करोगे तो 62-63% सरकार के पास ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो सरकारी कंपनी, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर बात कर ले दोस्तों, इतने सारे इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है, बट कंपनी का मेजर रोजी रोटी कहाँ से आता है? ठीक है, मतलब आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, आप 20 सेक्टर में काम कर दो, बट मेजर जो कंपनी की कमाई होती है वो डिफेंस प्रोडक्शन से ही हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। अगर कंपनी 100 रुपया कमाती है, उसमें से 90 से 92 रुपया कहाँ से आता है? वही डिफेंस से। मतलब डिफेंस में क्या आता है? ये रडार, वेपन सिस्टम, सॉफ्टवेयर, डिफाइन रेडियस की अगर बात कर ले, सोनार अपग्रेड्स की बात कर ले, डिफेंस से रिलेटेड जो काम ये कंपनी करती है वही से ज़्यादा कमाई होती है। और बाकी का बचा हुआ अगर हम देखेंगे, अभी जैसे देखा EVM की बात कर ले, कुछ हेल्थ केयर सोल्यूशंस देखने को मिल जाते हैं, नॉन डिफेंस से रिलेटेड काम यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, और कुछ थोड़ा सा 4-5% कभी कभी एक्सपोर्ट से भी कंपनी यहाँ पे कमाई करती है।
ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे बीईएल की बैलेंस शीट क्या कहती है, तो बैलेंस शीट आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी का रिजर्व्स देख लेना, आरएनएस 21, 22, 23, 24, 25 पिछले 5 साल का रिजर्व एंड सरप्लस है 10,800 करोड़, 12,000 करोड़, 13,000 करोड़, 15,500 करोड़, 19,242 करोड़। सो लगातार रिजर्व यहाँ पे बढ़ रहे हैं। लगातार रिजर्व बढ़ना मतलब एक क्या इंडिकेशन देता है, यस कि कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे कमा रही है। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट कमाते हो उसी का ही पोर्शन आपको आरएनएस में ट्रांसफर यहाँ पे करना होता है। ठीक है, और भी मल्टीपल एडजस्टमेंट के थ्रू आप ये चीज़ें कर सकते हो, बट एक ऊपर ऊपर से एक अंदाजा तो आ जाता है कि हाँ भाई कि कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कमा रही है। देन नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के ऊपर कर्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोन। सो लोन के दो प्रकार होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो एलटीवी लॉन्ग टर्म बोरिंग, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, पहले भी नहीं था एंड अभी भी नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 0, मतलब इस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है ही नहीं। ठीक है, अभी सरकारी कंपनी है भाई, क्या ही चिंता की बात है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लूज कैश आप देख सकते हो 9,500 करोड़ का कैश कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। एंड एक और आखिरी आइटम अगर हम चेक करते हैं वो रहता है कंटिजेंट लायबिलिटी। सो कंटिजेंट लायबिलिटी कितना है, 3902 करोड़। ठीक है, अब कोई तो कहेगा सर ये कंटिजेंट लायबिलिटी आपने बोल दिया, मुझे तो बाउंसर चला गया। तो जिनको बाउंसर चला गया भाई, ऊपर मैंने आई बटन पे लिंक दिया है, कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपको पहले से पता यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सो कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब क्या कि चलो समझ लो कि भविष्य में क्या पता कि चलो कंपनी को इतना अमाउंट पे भी करना पड़े वर्स्ट केस सिनेरियो में। सो क्या ये कंपनी डूब जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कंपनी का आज का साइज कितना है, लगभग मोटा मोटी 3 लाख करोड़। सो 3 लाख करोड़ के सामने 4,000 करोड़ राउंडेड पकड़ लो, देने भी पड़ गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसलिए कंटिजेंट लायबिलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि उनका साइज ही है मान के चलो 20,000 करोड़। ठीक है, और कंटिजेंट लायबिलिटी लिखा हुआ है 18,000 करोड़। तो भाई अगर ये देना पड़े तो भाई कंपनी आधी क्या पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें आपने स्टडी यहाँ पे करनी होती है। ये मैं पॉइंट्स इसके पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। फाइन, नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी का पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस 12 मंथ का डेटा तो आप देख सकते हैं पिछले 3 साल का। तो 17,700 करोड़ था, 20,200 करोड़, 23,770 करोड़। मतलब सेल्स मतलब रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा? अभी इसी प्रकार के जब कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे तभी तो बढ़ेगा। और खास करके तो इनको ऑर्डर सरकार से ही मिलेंगे। डिफेंस रिलेटेड कौन पर्सनल आर्मी लेकर थोड़ी ना चलता है, प्राइवेट आर्मी नहीं होता है ना, सरकार को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी डिफेंस रिलेटेड, आर्मी ने एयरफोर्स के लिए। सो प्रॉफिट देख सकते हैं 2986, 3985, 5323, ईपीएस 4, 5.5 के आसपास, 7.25 के आसपास। एंड डिविडेंड भी कंपनी ठीक ठाक यहाँ पे दे ही देती है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न शुरुआत में ही देखा था, वापस देख सकते हैं। प्रमोटर 51, एफआईएस 18.5, डीएस की बात करें तो ऑलमोस्ट 20.5%। पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, 10% से भी कम। एंड प्रमोटर का स्टेक मतलब सरकारी कंपनी तो क्या ही गिरवी रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 ही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, बीईएल से रिलेटेड ये बाकी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। अब वीडियो क्लोज करने से पहले हमेशा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, कौन सा, कि हर एक कंपनी में अगर आप कोई भी कंपनी को स्टडी करते हो तो कोई भी कंपनी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई डिसएडवांटेज नहीं होंगे। हर किसी कंपनी में एडवांटेजेस भी है तो डिसएडवांटेजेस भी है, मतलब माइनस पॉइंट भी है। सो आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करनी होती है, कंसिडर करनी होती है। जैसे कि अभी एडवांटेजेस की अगर मैं बात कर लूँ, जैसे कि सरकारी कंपनी है तो भाई डूबेगी थोड़ी ना, सरकारी कंपनी भाई। देन ऑर्डर बुक कंपनी का काफ़ी तगड़ा है, बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है, 70-80 हज़ार करोड़ का ऑर्डर बुक है। देन अपने ही सेक्टर में कंपनी लीडर है। देन अगर देखा गया तो कंपनी अभी मेट्रो रेलवे सेगमेंट में भी प्रवेश करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, एंट्री करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये वो भी इमर्जिंग सेक्टर थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। डिफेंस सेक्टर भी आपको पता ही है कि आने वाले समय में डिफेंस बजट बनने वाला है, तो इन कंपनीज के लिए स्कोप भी मतलब अच्छा काम यहाँ पे मिल सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस है, बट डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे। कौन सा? कि जो पहला हम लोगों ने एडवांटेज आपको बताया, कौन सा वाला, कि भाई सरकारी कंपनी तो डूबने के चांसेस ना के बराबर, बट सरकारी कंपनी है तो बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं भाई। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है सरकारी कंपनीज में, बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले होते हैं। ऑर्डर बुक भी वही जैसे कि इतना तगड़ा है बट कंप्लीट करते करते दिक्कत आ जाती है, वर्किंग कैपिटल का बहुत दिक्कत आ जाता है। देन डिफेंस से रिलेटेड काम करते हैं तो डिफेंस में तो आपको पता ही है सरकार रहते, बट फिर भी अभी हमने देखा रिसेंटली कुछ प्राइवेट प्लेयर भी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं धीमे धीमे करके। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था जैसे कि हवाई जहाज से रिलेटेड अगर बात करें, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की अगर बात कर ले, वहाँ से HAL हम लोग को बाहर होते हुए देखने को मिला था, कुछ प्राइवेट प्लेयर के नाम सामने आए थे।
देन उसी के साथ हेलीकॉप्टर्स की बात कर ले, हेलीकॉप्टर तो प्योर HAL बनाया करता था, फाइटर जेट से रिलेटेड। वहाँ पे अदानी ने इटली के साथ एक जो कंपनी उनके साथ टाइप करके एंट्री कर ली। मतलब क्या है कि प्राइवेट प्लेयर भी यहाँ पे क्या कर रहे, थोड़ा थोड़ा घुसने की कोशिश कर रहे इस पर्टिकुलर सेक्टर में। सो अगर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑर्डर बुक भाई, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट निकलता था तो हर किसी को पता है कि भाई हमें ही मिलेगा, बट अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो दिक्कत होगी भाई, यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ सकता है। एंड आखिरी अगर कोई दिक्कत वाली चीज़ अगर डिसएडवांटेज होती है तो ये हमेशा इनका रहता है वैल्यूएशन। यस, वैल्यूएशन आपको पता है इन कंपनीज का काफ़ी प्रीमियम पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो ये कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वाले पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं। तो अगर आप इन कंपनी को स्टडी अगर करोगे तो ज़रूर ये चीज़ों को आप कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। पूरा वीडियो सिर्फ अगेन इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, इसको जरूर नोट यहाँ पे कर लेना। पसंद आएगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।